ओके, वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई थी, अभी मुझे लगता है ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8 मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुने और चलते हैं वर्क करने के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्री के लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और कुछ ये हैं जो आज होंगे। आज देखो शायद फिनिश भी हो जाए ये ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। जहां पे लिख रहे हैं वहां एक्सरसाइज नंबर 8 डाल दीजिए। ये रैपिड एक्स की एक्सरसाइज नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, क्योंकि 1 रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने वाले बहुत कर चुके हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप भी आप कर चुके हैं, फिर भी चलो रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड इसकी सिलेक्ट करें। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। इसकी सामने पड़ गया तो प्रैक्टिस करा देता हूं। अब स्टार्ट कर दिया तो फिनिश कर देते हैं। कुछ आपकी सजेशन है कौन से फार्मूले से ट्राई करूं? ओके, वैसे तो कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी वाले फार्मूले लगाए जाते हैं। एक मिनट, आपको सुनाई पड़ रहा है बेटा? वॉइस एक जरा कंफर्म करो। यस सर। ठीक है बेटा, तो इसमें सी डी फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी। या फिर एक्सपांड कर दें तो भी हो जाता है। 2 मेथड है, इसके पहले भी कराया हुआ शायद हमने। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर वाले से इस बार कर देता हूं। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर कैन बी ओपनड साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस 2 कॉमन लेने के बाद कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये 2 प्लस 2, ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी बन गया। तो इसे हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड 1 प्लस कॉस ए। सब लोग याद कर ले, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 होता है जरूरत पड़ने पर, और 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर ए होती है। दैट वे 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज 2 cos square alpha plus beta by 2. So result is 4 cos square alpha plus beta by 2, जो कि RHS CD फार्मूले से आप जरूर इसको ट्राई करिए, हो जाता है। अच्छा, सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर एक बात पूछनी थी हाँ जी, कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके अकॉर्डिंग हम प्रेफरेबली कौन सा मेथड यूज करें, सीडी या फिर ये सीडी फार्मूले से करोगे? हाँ बेटा, बाकी ओके सर। हाँ जिससे भी कर दोगे, उन टीचर को तो नजर आएगा ना कि राइट है, तो राइट के मार्क्स देंगे वो। मेरी अपनी समझ से सीडी फार्मूला शायद मैं तो रिकमेंड करता हूँ सीडी फार्मूला, वेर एवर एप्लीकेबल वन मस्ट अप्लाई सीडी फार्मूला। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा सीडी फार्मूले से कर, जहां सीडी फार्मूला फेल है वहां अल्टरनेटिव मेथड से किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए, वो सीडी फार्मूले से क्वेश्चन पहले किया हुआ है ना, आपने ही बताया था, इसलिए
फिर ज्यादा हमने इसको ज्यादा डिग नहीं किया क्वेश्चन 2 को। ठीक है, सो गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। एक्सरसाइज 8 चल रही है रैपिड एक्स की। इस क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने गिवन, इफ का मतलब गिवन, इन्होंने दिया हुआ है। क्या दिया? tan a का वैल्यू। ध्यान से देखो, मैंने tan a लेफ्ट में लिख दिया इसको। tan a गिवन एज 2 tan b प्लस cot b। इन्होंने tan a की वैल्यू दी है और आपसे प्रूव करा लिया, प्रूव दैट दिस हैपेंस। जो प्रूव करने के लिए है उसमें ना ध्यान से देखना, राइट साइड में a इन्वॉल्व है और a की वैल्यू हमें यहां पता है। लेफ्ट साइड में सिर्फ b आया हुआ है, इसलिए आप राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करें और tan a माइनस b फार्मूला लगाते हुए tan a की ये वैल्यू को इंसर्ट करें। फिर आगे आगे चलते रहेंगे तो आंसर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लेफ्ट साइड में a नहीं है, राइट साइड में a है और a की वैल्यू हमें पता है इधर। तो इसलिए चूज राइट हैंड साइड 2 tan a minus b। So this can be written as tan a minus b को ओपन एक्सपांड कर दें, tan a minus tan b 1 plus tan a tan b। This is 2 into, एक सेकेंड रुक जाना। ओके, तो tan a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां इंसर्ट कर दी जाए। 2 tan b प्लस cot b माइनस tan b। नीचे आ जाओ, 1 प्लस tan a की वैल्यू वो वाली यहां पुट कर दो, 2 tan b प्लस cot b into tan b। This can be written as 2 tan b माइनस tan b हो गया tan b प्लस cot b 1 प्लस 2 tan b इंटू tan b, tan स्क्वायर b, cot b इंटू tan b 1, अभी 1 लिख दूंगा। cot b इंटू tan b वैसे 1 होता है क्योंकि cot 1/10। साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब कॉमन आना तो बंद हो गया, या थोड़ा सा और रुक जाए 1 स्टेप तक। अगली बारी साइन कॉस में चेंज करना स्टार्ट कर दूंगा मैं। tan इंटू कॉट को तो बिल्कुल इफेक्टिवली 1 रीड करें उसको, और इस 1 के साथ प्लस 1 ऐड कर दें तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर b बन जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। tan b की वैल्यू sin b बाय cos b प्लस cot b की वैल्यू cos b बाय sin b, नीचे 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर b वो sec स्क्वायर b होता है। ठीक है, अब अगला स्टेप अभी बताता हूं, थोड़ा ठहर के। साइन कॉस में चेंज कर लिया है, जो कम रह गया चेंज उतना और भी करना है, साइन कॉस से ही होगा। 2 से 2 डिलीट, राइट हैंड साइड प्रोसीड फर्दर। साइन बी इंटू साइन बी, साइन स्क्वायर बी, कॉस बी इंटू कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी, डिनोमिनेटर साइन बी इंटू कॉस बी, sec square b can be written as 1 by cos square b इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर आपका 1 by sin b cos b
और इनटू करोगे तो कॉस स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी बाय 1। ऊपर नीचे से कॉस बी डिलीट हो गया, इस तरह वो स्क्वायर कट गया, बचा क्या, कॉस बी बाय साइन बी, जिसे कॉट बी कहते हैं, और वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस हो गई है। क्लेवरली क्वेश्चन को करना है, ब्लाइंडली करेंगे तो क्वेश्चन फिर होगा नहीं और मुश्किल में फंस जाओगे। और ये जो मेथड मैंने बताया, tan a दिया हुआ है और उस tan a को राइट हैंड साइड में यूज कर दें तो आराम से आंसर मैच कर जाता है। डाउट किसी स्टेप में लगता हो तो बस पूछो बेटा, तो वो शीट दोबारा रख दूंगा सामने। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रीडेबल है मोस्टली। ये देखो 4 नंबर, यू मे रीड द क्वेश्चन एंड यू मे ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। ये देखिए क्वेश्चन 4 काफी बड़ा बिग साइज क्वेश्चन है। ऐसे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos बीटा प्लस गामा बाय 2 cos गामा प्लस अल्फा बाय 2। आपको CD फार्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई कर दोगे और थर्ड लास्ट में गामा, उन दोनों में गामा फर्स्ट 2 में नहीं है, लास्ट 2 में गामा है, तो एज इट इज जो ग्रुप इन्होंने दिया हुआ है ना, उसी ग्रुप के साथ CD फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपको सूट करेगा। और दूसरी कोई ग्रुपिंग करोगे तो सूटेबिलिटी का चांस है, वो तो चेक करके देखना होता है। कई बार सेवरल ग्रुप सूट कर जाते हैं और कभी कभी जो आपने ट्राई किया वो कभी कभी सूट नहीं करता है, तो जब सूट नहीं करता तो फिर उसको ग्रुप को बदलना होता है, ठीक है ना। अभी फर्स्ट 2 ट्राई करते हैं, लास्ट 2 ट्राई करते हैं, ना हो बाई चांस तो क्या करना है, फिर ग्रुपिंग चेंज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन में तैयार भी रहना पड़ेगा। कभी वन से वाल ग्रुपिंग सूट नहीं करती, तो अगर ग्रुपिंग सूट नहीं करती तो दूसरी ग्रुपिंग से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। सो लेट अस ट्राई CD फार्मूला हियर, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2। इसमें CD फार्मूला लगाएंगे, पर ये बिगर वाले को C रीड करना। अच्छा, तो क्योंकि C माइनस D फिर पॉजिटिव आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो कोई बात नहीं, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है तो उससे हो तो जाएगा, पर बिगर को C ले लो, अच्छा है, प्लस साइन की प्रेजेंस में बिगर वन को C लीजिए, दिक्कत नहीं। 2 cos C से C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2। This can be written as 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 plus 2 cos, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ गामा और माइनस गामा कैंसल, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब आप 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद बचा ये 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 तो कॉमन में चला गया, तो बचा यहां से cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस, और यहां से बचा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, वहां से ये बचा, फिर से cos C प्लस cos D तैयार हो गया।
और जो आपके आंसर्स हैं, देखो आंसर ये है, उसका एक फैक्टर cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 यहाँ आ भी गया है। मतलब ये कि यू आर एट द राइट पाथ, जो ग्रुप आपने लिया था वो ग्रुप आपको सूट कर चुका है। सो दिस इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू, इसमें आप अप्लाई कर दें cos C प्लस cos B। बिगर वन को C लेने में हमेशा एडवांटेज रहता है। तो 2 cos C, उसे रीड करें C प्लस इसे D बोलो होल अपॉन 2। मैंने कुछ नहीं किया, वही फार्मूला लगा दिया, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2 के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, 2 cos C माइनस D, C से बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, C हो गया, माइनस D इज दिस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल अपॉन 2। प्रोसीड फर्दर, ये 2 इंटू 2 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos ऑफ, recognize this material from here to here, beta and minus beta cancel। अब क्या आया, अब आया देखो 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाय 2, जो इसका न्यूमरेटर है ना वो सारा अल्फा प्लस गामा बन गया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाय 2 यहां तक। ये जो 2 नीचे वो सरवाइव कर गया एक्स्ट्रा कॉस। इसी तरह वहां पर ऑब्जर्व करें, ये नीचे वाला 2 तो हमने कॉपी कर दिया, नीचे वाला 2 यहां कॉपी हो गया, ऊपर 2 ना, अभी एक मिनट एलसीएम ले लो 2, तो क्योंकि नेगेटिव साइन है ना तो ठीक से बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा कॉपी हो गया, माइनस साइन है तो माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा और प्लस बीटा, ऐसा होगा वहां। ठीक, सो दिस इज 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा प्लस गामा बाय 2 cos, हाँ अल्फा माइनस अल्फा कैंसल, तो ध्यान से देखना 2 बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, ये जो रेड मटेरियल है ना ये बीटा प्लस गामा हो जाएगा, नीचे ब्लैक वाला 2 यहाँ कॉपी हो गया, और यही वहां आंसर है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos बीटा प्लस गामा बाय 2 cos गामा प्लस अल्फा बाय 2। इसको मैं सीरियल में लिख देता हूं, थोड़ा सीरियल अपसेट है, 4 cos अल्फा बीटा फिर बीटा गामा देन गामा अल्फा, ये लास्ट में जाएगा, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में आ गया। ये है इसकी राइट हैंड साइड। स्टेप पूछ लो तो मैं अलग से भी स्टेप को बता सकता हूँ, कोई स्टेप में डाउट है, कंफ्यूजन है, देखने में बड़ा ह्यूज सा दिखता है, इतना हार्ड है नहीं, देखने में हार्ड लगता है क्वेश्चन, इसका लुक हार्ड है लेकिन इतना टफ नहीं है, कहीं भी फिर भी डाउट हो तो पूछ लो, यही स्टेप्स है सामने। और अगर समझ में आ गया तो वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नंबर 5 है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उनसे पिकअप किए हुए क्वेश्चंस हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8 चल रही है और रैपिडेक्स एक बुकलेट मिली हुई है आप लोगों को, रैपिडेक्स उसी बुकलेट के ये क्वेश्चन उसी सीरियल में। सेलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस cos पाई बाय 8 इज वन फैक्टर
और इसे कैजुअली हैंडल नहीं करना क्वेश्चन को। 1 प्लस कॉस 3π/8 अनदर फैक्टर है ये, दिस इंटू वन मोर फैक्टर, 4 फैक्टर वाला क्वेश्चन है। तो ये थर्ड फैक्टर को देखना, 1 प्लस कॉस क्या है 5π/8 है। 5π/8 को ना आप लिख दो π-3π/8। आप पूछ सकते हो क्यों लिखा, क्या बात है? इसलिए लिखा कि ये 3π/8 इससे मैच करता है, तो मैचिंग करेंगे तभी आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। इसमें सीधी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 एप्लीकेबल है ईच फैक्टर पर ये π/8 को और हाफ करोगे तो π/16 बन जाएगा। इसलिए हम 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला अभी अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फार्मूला एंगल को और भी कम कर देगा, एंगल तो पहले से ही कम हुआ पड़ा है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया। अभी लास्ट फैक्टर देखो इनटू फोर्थ फैक्टर इधर लिखा है, ये है, ये लिखा है 1 प्लस कॉस 7π/8 आपको दिख रहा है। 7π/8 को π-π/8 लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि उसका साथी यहां है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो फर्स्ट का जो कंपेनियन है वो लास्ट है, सेकंड का जो कंपेनियन है वो थर्ड। तो इनके साथी मिल गए। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। 1 प्लस कॉस π/8, और अगर समझ में आ रहा है ठीक से तो उस वाले को अभी ले आओ इसी के पास में, वो है 1 माइनस कॉस π/8। इसका साथी हमने सर्च कर दिया। 1 प्लस कॉस 3π/8 ओके, कुछ नहीं का, नो एक्टिविटी है। और हाँ, इसे ऑब्जर्व करें, दिस इज 1 माइनस कॉस 3π/8, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह इसे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8, उन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 इज साइन स्क्वायर π/8, और वो भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8 इज साइन स्क्वायर 3π/8। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। π/8 एंगल 22.5 डिग्री, और 22.5 डिग्री हमें कम पसंद है। π/8 वी डोंट लाइक इट, वी लाइक π/4 बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द टेबल, वी लाइक 3π/4। तो इन एंगल्स को किसी तरह अगर डबल कर लें तो उस चीज की वैल्यू हमें पता है, π/4 की वैल्यू पता है, π/8 की वैल्यू हमें पता नहीं है। और इसकी वजह से इन एंगल्स को डबल करने वाला कोई ऐसा फार्मूला हो जो एंगल को डबल कर सके, तो वो फार्मूला हमको सूट कर जाएगा और उसको हम अप्लाई करेंगे। कोई बता सकता है साइन स्क्वायर ए का जो ए है ना, ए वो डबल हो जाए, ऐसा कोई फार्मूला जो एंगल को डबल कर दे? एनीवन? ओके, तो एंगल को डबल करने का ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस 2a, याद आया थोड़ा बहुत? 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए होता है, वही फार्मूले को रिवर्स करके लिख दिया अपॉन 2, और इसे याद कर लो, इमरजेंसी में देखो आपका काम आएगा। 1 मोर सच फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए जरूरत पड़ने पर 1 प्लस कॉस 2a बाय 2 हुआ करता है। तो आप फर्स्ट वाला फार्मूला दोनों प्लेसेज पर अप्लाई कर दो तो क्वेश्चन आपका आगे चल पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर π/8 इज 1 माइनस
cos डबल ऑफ पाई बाई 8 होल अपॉन 2, इधर 1 माइनस कॉस डबल ऑफ 3 पाई बाय 8 होल अपॉन 2. दिस मे बी रिटन एज फॉलो. ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 हमने यहां बाहर लिख दिया ब्रैकेट के अंदर. 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 in one factor and 1 minus cos 3 pi by 4 as another factor. cos 45 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटे. 1/√2. यस 1 बाय रूट 2. हाँ एक और भी सामने आ रहा है cos 135 डिग्री का वैल्यू. cos 130 1/√2. yes it is negative 1 by root 2. cos है ना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, जबकि साइन 135 डिग्री पॉजिटिव 1 बाय रूट 2 होता है. टेबल को सभी लोग याद कर लें. के बाद 1 माइनस 1 बाय रूट 2 इधर है, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 इधर है. a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला थोड़ा सा फार्मूला अप्लाई करके और हम लोग फाइनल रिजल्ट निकालेंगे. वी आर हियर एट प्रेजेंट वेरी नियर टू द आंसर. तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीड्स फर्दर. 1 बाय 4 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर. 1 बाय 4 ओके. 1 माइनस 1 बाय 2 ये 1 बाय 2 हो गया है. 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 इज 1 बाय 8. दैट इज द RHS. काफी स्पेसिफिक, नॉट सो हार्ड. हार्ड नहीं बोलूंगा, ट्रिकी तो है, ये ट्रिकी है और एग्जाम में श्योर आते हैं, इसलिए आप इनको जरूर करिए. आपके लेवल के क्वेश्चन है, आपके ही क्वेश्चन हैं. इसके बाद देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन किधर है, क्या है. एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंचे धीरे धीरे. अब ये है इसी का क्वेश्चन नंबर 6. वेल नोन क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन में इस तरह का क्वेश्चन होता है. इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है. क्या कहता है, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक क्लॉक है, उसका मिनट हैंड 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ये 12 यहां पर होता है, यहां पे 3, यहां पे 6 और यहां पर 9. मिनट हैंड हमने सेट कर दिया 12 पर और 1.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल कह सकते हैं उसको. मिनट हैंड इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो रेडियस ऑफ सर्कल 1.5 हो गई. हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स. 40 मिनट इस टिप को मूव कराना है. दिस टिप हैज टू मूव 40 मिनट्स. तो 40 मिनट में इधर से इधर आई, फिर इधर को, यहां तक हो गए 30 मिनट है. 40 मिनट के लिए और चाहिए थोड़ा सा 7 और यहां पे होगा 8. 40 मिनट के बाद ना 8 पे पहुंच जाएगा. 12 से लेकर के 8 तक ये एंगल कवर करेगा. और ये एंगल कितने डिग्री हुआ बेटा, डिग्री में बताओ. ओके, क्लॉक तो रोज देखते हैं हम लोग, है ना. 30 इंटू 8 240 डिग्री. अच्छा, किन्हीं दो काउंट के बीच में ना 30 डिग्री एंगल होता है. टोटल एंगल 360 डिग्री 12 काउंट में डिवाइडेड है. तो 360 डिग्री बाई 12
तो एंगल बिटवीन एनी टू काउंट्स बिटवीन 12 and 1 फॉर एग्जाम्पल इज 30 डिग्री, एंगल बिटवीन 1 and 2 इज अगेन 30 डिग्री, एंगल बिटवीन 2 and 3 30 डिग्री। तो 30 into 8 इस तरह 8 काउंट हो जाएंगे, तब 40 मिनट में यहाँ पे पहुंचोगे आप। ठीक है, तो 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो टिप मूव्स दिस मच, कितना, दिस मच। ये रेड जो लाइन है ना, इतना टिप ने मूव किया, ये टिप ने जो मूव किया इसे एल कहते हैं। तो आपको इस एल की वैल्यू निकालने के लिए एल इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करना होता है, जिसमें आर वहां दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल 1.5, थीटा हमने अभी फाइंड कर लिया 240 डिग्री, बट टू अप्लाई दिस फार्मूला थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। सो 240 डिग्री टू बी कन्वर्टेड टू रेडियंस, फॉर दैट द फार्मूला इज x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स बाय 180 रेडियन। So it is pi into 240 by 180 radian. 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 4 pi by 3 radian हो गया। तो 4 pi by 3 आपको यहाँ सेट करना है, क्योंकि डिग्री मेजरमेंट नहीं चलता है। L इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है ये, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विच इज 240 डिग्री हियर, and that's equal to 4 pi by 3, 3 5 जा 15.5 into 4 pi, ये अपना 2.0 pi 2 pi हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपको पाई की वैल्यू दे रहा है कि पाई की वैल्यू यूज करिए, सामने दिख रही है 3.14 वैल्यू, तो इसलिए आपको फर्दर, वैसे तो आंसर यही हो गया 2 pi सेंटीमीटर, बस ये आंसर है। लेकिन उसने पाई की वैल्यू पर्टिकुलरली लिख के दी है, तो उसे यूज करना ही पड़ेगा। तो दिस इज 2 into 3.14, तो 6.28 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में थी तो आंसर सेंटीमीटर में, रेडियस मीटर में हो तो आंसर भी मीटर में होगा। डाउट पूछो बेटे। So we go to next question number 7। 6 है, 6 के बाद यह 7 नंबर, ये सामने प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड चूज करके और सॉल्यूशन ट्राई किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते, और आप बता सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट तो कर लेंगे, फिर उसके आगे का कुछ वर्क कोई बता सकता है क्या किया जाए इसमें? क्वेश्चन सामने दिख रहा है, cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a sin 8a cos 5a प्लस cos 12a sin 9a। पहले कौन सा फार्मूला इसमें लगाया जाए, क्या किया जाए? सी डी नॉट एप्लीकेबल है ना, प्रोडक्ट दिए हुए, सो मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। हाँ बेटे बिल्कुल सही है। पहला काम तो यह है कि ईच मेंबर को डबल करो, तो मैं डबल कर देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं अगला स्टेप, शायद आप बताओ तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सोचो बेटे, डबल बिल्कुल सही है, हर एक को डबल कर दिया। डबल किया क्यों वो अब बताओगे? हाँ अब बताओ, है कुछ आइडिया तो बताओ, नहीं तो मैं करूंगा। सर साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। हाँ अभी ना वो ए बी फार्मूले कहते हैं इनको, आप ए बी फार्मूले लगाओगे इसके अंदर। ए बी फार्मूले वो फार्मूले हैं जो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं लिख ही देता हूं सारी। 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला जो है ना, वो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दीज आर कॉल्ड ए बी फार्मूले। और वो साइन सी प्लस साइन डी टाइप के वो सी डी फार्मूले। और साइन ए प्लस बी का जो एक्सपांड करते हैं वो ए बी नहीं होता, वो होता है सम एंड डिफरेंस फार्मूला, एक्सपांशन फार्मूला। ए बी फार्मूले तो यही है। अच्छा 2 कॉस ए साइन बी, कोई बताएगा?
sin a plus b minus sin a minus b. बिल्कुल सही है बेटे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी राइट बताया। तो 2 cos ए cos बी बता दो थोड़ा तो अच्छा लगेगा। Cos a plus b plus cos a minus b. प्लस cos ए माइनस बी एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 साइन ए साइन बी जिसमें थोड़ा फर्क हुआ करता है, Cos a minus b minus cos a plus b. बिल्कुल करेक्ट है बेटा। इसमें डिफरेंस पहले और सम बाद में। इन फार्मूलों में पावर है कि प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन के प्रोडक्ट्स हैं इन्हें सम में कन्वर्ट नहीं किया तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। इसे सम में कन्वर्ट करेंगे और सम में कन्वर्ट करते करते इसमें से ना जो 2 इसमें जनरेट होंगे, एक एक कटेगा भी, फिर सीधी फार्मूला लगेगा, तब जाके आंसर आएगा। इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर किया था मैंने। दिस इज इक्वल टू 2 cos a cos b वाला फार्मूला लगेगा। 2 cos a cos b मतलब ये फार्मूला 3rd नंबर वाला लगेगा। हाँ, तो वो देगा cos ऑफ 8a प्लस 5a दैट इज 13a प्लस cos ऑफ 8a माइनस 5a दैट इज 3a, माइनस साइन लगा के ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के बाद अंदर फिर से वही 2 cos a cos b, cos ऑफ 12 प्लस 9 21a प्लस cos ऑफ 12 माइनस 9 इज 3a। डिनोमिनेटर में 2 sin a cos b, ये वाला फार्मूला 2 sin a cos b, साइन ऑफ 8 प्लस 5 13a प्लस साइन ऑफ 8 माइनस 5 3a प्लस ये 2 cos a sin b वाला फार्मूला लगेगा। और सीरियल भी सही है, ग्रेटर एंगल शुड बी ट्रीटेड एज a, स्मॉलर एंगल शुड बी रेड एज b। तो 2 cos a sin b ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। 2 cos a sin b, साइन ऑफ a प्लस b 12 प्लस 9 21a माइनस साइन ऑफ 12 minus 9 that is 3a. Now cos 3a minus cos 3a cancel, sin 3a minus sin 3a cancel। अब आपका रिजल्ट आया ये cos 13a minus cos 21a sin 13a प्लस sin 21a। आपने ए बी फार्मूले इफेक्टिवली अप्लाई कर ली, जिसका एडवांटेज ये हुआ कि ये टर्म कैंसल हो गए और सी डी फार्मूला एप्लीकेबल हो गया। सो वी विल ट्राई टू अप्लाई सी डी फार्मूला नाउ। cos c माइनस cos d, जिसमें d ग्रेटर है d, और इसलिए d माइनस सी बाई 2 जिसमें अपियर होता है, वो फार्मूला लगाएंगे। 2 sin c प्लस d बाय 2, मैं ऐसे लिख देता हूं 13a प्लस 21a बाय 2 इंटू साइन, अब आएगा बेटा d माइनस सी बाय 2 21a माइनस 13a बाय 2। नाउ अप्लाई साइन c प्लस साइन d है। सी आप ना 21a को रीड करना, ग्रेटर वाले को सी रीड करो, क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस में आपकी चॉइस होती है, किसी को भी सी रीड करो किसी को भी डी रीड करो, माइनस साइन में आपकी चॉइस नहीं होती। तो इसमें सी इसे बोलोगे 2 साइन सी प्लस डी 21a प्लस 13a बाय 2 इंटू कॉस 21a माइनस 13a 21a माइनस 13a बाई 2। तो ये 2 से 2 डिलीट हो गया, और ये मटेरियल ना, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये देखना ध्यान से, ये और ये जो राउंड कर दिया दोनों सेम है, और इसलिए ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि बिल्कुल ही सेम है वो।
और आंसर आ गया तो मैं इसी में एडजस्ट कर देता हूं। साइन 21a माइनस 13a 8a बाय 2, 4a ऊपर है और यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। कॉस ऑफ 4a नीचे है, ये कैलकुलेशन ना 4a है, तो आंसर इज 10 ऑफ 4a। यही एडजस्ट हो गया, राइट हैंड साइड आकर के फिनिश हो गई। क्वेश्चन ने पहले ए बी और बाद में सी डी फार्मूले को अप्लाई किया। सच क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आप डाउट पूछो बेटे, कुछ हो तो। ट्रिग्नोमेट्री के मेन क्वेश्चंस आपके